स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग 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 लाउडली क्राइंग। सब्सक्राइब माई चैनल लाइक कमेंट शेयर। अध्याय 1 प्रस्तावना। क्या आप विश्वास जादू में। ये सवाल था कि मेरी दादी ने मुझसे पूछा था कि जब मैं सिर्फ 10 साल का हो गया। मैं अभी भी उस समय को याद कर सकता था जहां मैं फायरप्लेस के पास बैठा था, उसके लिए इंतजार कर रहा था कि वह मुझे एक कहानी बताए, जैसे वह करता था जब भी वह इसके लिए मूड में होता था। एक ऐसी दुनिया के बारे में एक कहानी जहां कल्पित बौने गाते हैं, परियों नृत्य करते हैं, ड्रैगन आकाश को चढ़ाते हैं और दिग्गज जमीन पर घूमते हैं। खतरों से भरी एक भूमि और रहस्यों, जहां दुनिया का पेड़ यगग्रसिल लंबा खड़ा था और सभी सृष्टि को देखता था। दादी, जादू क्या है? मैंने तब वापस पूछा और वह केवल हंसा और हल्के से मेरे सिर को थपथपाया। जादू वह शक्ति है जो एक व्यक्ति के दिल के भीतर है, मेरी दादी एग्नेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे महान दादा ने एक बार मुझे बताया था कि किसी व्यक्ति का दिल जितना बड़ा होता है, उनका जादू उतना ही मजबूत होता है। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि वह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जादू दिल में है। क्या मेरा दिल बड़ा है, दादी? क्या मैं जादू का उपयोग कर सकता हूँ? बेशक, एथन। आप मेरे पोते हैं। मुझे यकीन है कि एक दिन आप भी अपनी तरह के जादू की खोज करेंगे। मेरे बचपन की ये यादें जो मेरे सिर में संक्षेप में चमकती थीं, ने मेरे चेहरे पर मुस्कान दी। भले ही मैं सभी पर घायल हो गया था और दर्जनों राक्षसों ने मुझे घेर लिया था, जो डर मुझे पहले महसूस किया गया था कि वह बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था। मुझे खेद है, लेकिन क्या आप मुझे एक बार और अपनी ताकत दे सकते हैं? मैंने पूछा कि मैंने अपनी बाहों में युवा महिला को देखा, जिसका जीवन एक घंटे में रेत की तरह दूर था। उसके होंठों के कोने पर रक्त रिसता हुआ, और फिर भी यह उसकी सुंदरता को कम नहीं करता था। उसकी आंखें, जो खून की तरह लाल थीं, अभी भी स्पष्ट थीं, और इसने मुझे फिर से उसके साथ प्यार में पड़ गया। मैं मर रहा हूं, और आप अभी भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा महिला ने चिढ़ाने वाले स्वर में पूछा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यहां छोड़ दूं? मैंने एक मुस्कान के साथ वापस पूछा। आप मरना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। यह मेरे लिए एक मजाक की तरह नहीं था। यहां तक कि इस असहाय स्थिति में मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे चिढ़ाता हूं। वह ये भी जानती थी, इसलिए वह सिर्फ मेरे साथ खेलती थी, भले ही वह दर्द कर रही थी। मैंने अपना सिर नीचे कर दिया और उसके नर्म होठों को चूमा। चुंबन मीठा था, और फिर भी ये रक्त की तरह चखा। जब चुंबन समाप्त हो गया, तो मैंने उसके जीवन को समाप्त करने के लिए आने वाले राक्षसों का सामना करने के लिए खड़े होने से पहले उसे धीरे से जमीन पर ले लिया। प्रस्तावना समाप्त हो गई है, मैंने कहा कि जैसे ही मैंने अपने हाथ में छड़ी को कसकर पकड़ लिया और इसे उन लोगों की ओर इशारा किया जो मेरे मरने की कामना करते थे। असली कहानी अब शुरू होती है। चट्टू, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग 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 लाउडली क्राइंग। सब्सक्राइब माई चैनल लाइक कमेंट शेयर। अध्याय 2 ब्रूमस्टिक पर सवार 3 लोगों को विदाई करने का एक दिन, उनके चेहरे पर निर्धारित दिखने वाले चांदनी आकाश में उड़ गया। उनसे मीलों दूर कई रंगीन रोशनी ने आकाश को रोशन किया, क्योंकि 2 अलग अलग गुटों के जादूगरों और चुड़ैलों के बीच एक लड़ाई छेड़ रही थी। तीनों लोगों को पता था कि अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वापस मुड़कर केवल उस व्यक्ति को खतरे में डालेंगे जिसे वे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए भारी दिलों के साथ वे पूर्व की ओर उड़ गए, ताकि उनके अनुयायियों से बच सकें। आधे घंटे बाद उन्होंने दूरी में कई रोशनी देखी, और जानते थे कि वे एक शहर के पास थे। अपनी माँ और पिता के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद, गठन के केंद्र में उड़ने वाली युवा चुड़ैल आकाश से उतरी, जबकि उसके माता पिता अपने परिवेश को देखते रहे।
चुड़ैल ने कहा, भाग का समय आ गया है मेरा प्यार। उसने अपने नवजात बच्चे को प्यार से पकड़ लिया और एक फार्म हाउस के पास उतरने से पहले उसके माथे को चूमा। युवा चुड़ैल फिर द्वार की ओर चली गई और धीरे से टोकरी को अपने हाथों में जमीन पर रख दिया। इससे पहले कि कृपया मुझे माफ कर दो, युवा चुड़ैल ने कहा कि उसने हाथ में एक छड़ी को बुलाया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक सामान्य और खुशहाल जीवन जीने के लिए बड़े हो जाएंगे। जान लें कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगा और आपको अपने दिल से प्यार करता हूं। यदि संभव हो तो वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को जीने देने के लिए उसके पास अकल्पनीय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा चुड़ैल ने अपने जादू के सर्किटों को नष्ट करने के लिए बच्चे की छाती पर हल्के से टैप करने से पहले आज बिम एक्सटमिना, युवा चुड़ैल ने धीरे से कहा, जिससे उसके जीवन में किसी भी बिंदु पर जादू का उपयोग करना असंभव हो गया। एक दूसरे बाद में एक जादुई शिखा दिखाई दिया जहां युवा चुड़ैल ने उसकी छड़ी को टैप किया था और बच्चे के शरीर ने दूर जाने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए क्रिम्सन को चमकाया। वाह, शायद उनके जादू के सर्किटों को नष्ट करने की प्रक्रिया ने उन्हें बहुत दर्द दिया, इसलिए बच्चे ने उनके दिल को रोया, जिससे युवा चुड़ैल का दिल टूट गया। अचानक उसने नक्शे कदम की आवाज सुनी, जिससे दरवाजे की ओर बढ़ गया, इसलिए उसने तुरंत अपनी झाड़ू लगाई और फार्म हाउस की छत की ओर उड़ गया। उसके बच्चे के उन्मत्त दर्द का रोना केवल जोर से बढ़ता गया, जैसे कि यह महसूस करना कि जो लोग उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसमें से एक उसे पीछे छोड़ दिया। युवा चुड़ैल ने अपने होठों को अपने बाएं हाथ से ढक दिया, क्योंकि वह बहुत कड़वे आंसू रोती थी। यह उस क्षण था जब उसने दरवाजा खोलना सुना और एक महिला से आया आश्चर्य का एक चिल्लाना उसके कानों तक पहुंच गया। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने धीरे से कहा, ये ठीक है कि उसने रोते हुए बच्चे की टोकरी को अपनी बाहों में उठाया। कृपया रोना नहीं है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने टोकरी को हल्के से हिलाया, क्योंकि उसने अपने परिवेश को खोजा, उस व्यक्ति को देखने की उम्मीद की जिसने इतनी छोटी और रात के बीच में अपने दरवाजे पर बच्चे को छोड़ दिया। एक शिशु। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा कि वह अपनी पत्नी के पास उस बच्चे को देखने के लिए चला गया था जो उसकी बाहों में दुखी हो रहा था। इस तरह से एक बच्चे को छोड़ने के लिए कौन इतना हृदयहीन हो सकता है? प्रिय, कृपया चिल्लाओ मत। आप केवल बच्चे को जोर से रोना करेंगे। हाँ, ठीक है, चलो पहले अंदर जाते हैं। ये बहुत ठंडा है, बच्चा ठंड पकड़ सकता है। जैसे ही दंपति ने घर में प्रवेश किया, युवा चुड़ैल ने अपने माता पिता को आकाश में शामिल करने के लिए एक बार फिर से अपने झाड़ू को माउंट करने से पहले परिवेश में जादू के किसी भी निशान को मिटाने के लिए अपनी छड़ी उठाई। उसे अपने पटरियों को खोजने से रोकने के लिए जल्द से जल्द शहर छोड़ना पड़ा। वह अपने बच्चे से दूर था, वह उतना ही सुरक्षित होगा। जल्द ही युवा चुड़ैल के माता पिता ने उसकी तरफ से उड़ान भरी, क्योंकि उनमें से तीनों उत्तर की ओर गए थे। उन तीनों ने अपने चेहरे पर दुखी अभिव्यक्ति की थी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों में से एक को पीछे छोड़ दिया था। भले ही यह एक आसान निर्णय नहीं था, फिर भी उन्होंने बच्चे को भविष्य देने के लिए ऐसा किया। एक सामान्य जीवन के रूप में एक सामान्य जीवन जीने का भविष्य। कई साल बाद, यहाँ वापस आओ, तुम थोड़ा बदमाश। अंधेरे नीले बालों के साथ एक किशोर लड़के के रूप में हवा में फड़फड़ाया हुआ पत्ते एक जंगली घोड़े की तरह खेतों से गुजरते थे, जिसे असबल से मुक्त कर दिया गया था। उनकी नीली आंखें मृत से भरी हुई थीं, जो उन्हें सेंट क्लेयर अकादमी में भेजने के लिए उनकी दादी की योजनाओं को नाकाम करने की संभावना से भरी हुई थीं। एथन के लिए अकादमी में जाना उबाऊ था, इसलिए उसने अपनी दादी की योजना का विरोध करने का फैसला किया। उसे बांधने के लिए और उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स में भेज दिया। एथन, यहाँ वापस आओ तुम डंडेहेड। एक बूढ़ा, अभी तक शक्तिशाली आवाज उस लड़के के पीछे से बाहर बुलाया जो उसके जीवन के लिए चल रहा था। मुझे अपने हाथों को आप पर ले जाने दो, या आपको इसका पछतावा होगा। एथन ने आंतरिक रूप से चकरा दिया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था कि उसकी दादी उसे पकड़ने में सक्षम होंगी। एक बूढ़ा हग, जिसने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसे पूरे दिन गणित सिखाया, उसके जैसे एक फिट, स्वस्थ किशोर लड़के को पकड़ लिया। जिज्ञासा से बाहर, स्मॉग सामना करने वाले किशोरी ने उसके पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, ये जांचने के लिए कि क्या उसकी दादी अभी भी गर्म पीछा में थी। यद्यपि उन्होंने सेंट क्लेयर अकादमी जाने की संभावना को नापसंद किया, लेकिन वह चिंतित थे कि उनकी दादी यात्रा करते समय यात्रा करेगी और जमीन पर गिर जाएगी। जैसा कि उसने अपना सिर घुमाया, पहली चीज जो उसने देखी वह एक उड़ती सैंडल थी जो उसके सिर से केवल कुछ इंच दूर थी।
दर्द का एक रोना वातावरण में बदल गया क्योंकि सैंडल माथे में अपने नामित लक्ष्य को मारा, जिससे किशोर लड़का अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। तुम मूर्खतापूर्ण लड़का हो, तुम मुझसे दूर भागने की हिम्मत करो। एथन की दादी, एग्नेस, खून की आंखों के साथ किशोरी तक चली गईं। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, एक अकादमी में आज्ञाकारी रूप से जाना है। दूसरा यह है कि आपके हाथों और पैरों से बंधे नग्न बच जाएं। कोई तीसरी पसंद नहीं है, इसलिए आप बेहतर तरीके से बुद्धिमानी से चुनें। किशोर लड़के ने खुद को जमीन पर चढ़ाया और अपने माथे की मालिश की, जहां एक लाल बम बनने लगा था। दादी, मुझे आपको कितनी बार बताना चाहिए कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता? एथन ने अन्याय से भरे चेहरे के साथ वापस पूछा। इसके अलावा, टिम्मी ने कहा कि सेंट क्लेयर अकादमी हमारे जैसे आम लोगों को देखती है। कोई व्यक्ति मेरे रूप में सुंदर, करिश्माई और भयानक कैसे हो सकता है, इस तरह की जगह पर अध्ययन कर सकता है? क्या यह मेरे अच्छे लुक्स की बर्बादी नहीं होगी? एग्नेस की आंखें अपने पोते की ओर देखती हैं। हालांकि वह इस बात से सहमत थी कि उसका पोता सुंदर, करिश्माई और भयानक था, फिर भी वह चाहती थी कि वह एक उपयुक्त पत्नी को खोजने के लिए प्रतिष्ठित अकादमी में अध्ययन करे। वह बड़ी हो रही थी, लेकिन एग्नेस अभी भी अपने महान पोते को गले लगाना चाहती थी। ऐसा होने के लिए, उसे इस उम्मीद में एथन को अकादमी में लाने की जरूरत थी कि वह एक उत्तराधिकारी को नाबुरे कर सके और एक खुश और आरामदायक जीवन जी सके। अमीर, बेहतर, क्या ये पूछने के लिए बहुत ज्यादा था? एथन, हमारे पास ये चर्चा कई बार पहले से ही थी, एग्नेस ने जवाब दिया। हर साल आप स्कूल जाने से इनकार करते हैं। तब से पहले से ही 2 साल हो चुके हैं। क्या आप वास्तव में कुछ भी नहीं के लिए एक अच्छे के रूप में बड़ा होना चाहते हैं, और पूरे दिन अपने मूर्खतापूर्ण खेलों के साथ खेलते हैं? हाँ, एथन ने दिल की धड़कन में जवाब दिया। आप क्षति का छोटा टुकड़ा। एग्नेस गुस्से में गर्जना करते हैं। एग्नेस आमतौर पर एक बहुत ही शांत बूढ़ी औरत थी, लेकिन जब यह उसके पोते के पास आया, तो उसका स्वभाव हमेशा कम था। गुस्से से बाहर, वह अपनी स्कर्ट के नीचे पहुंची और एक नुकीला क्लब निकाला जो 2 मीटर से अधिक लंबा था। जब उन्होंने अपनी दादी को उस जगह से 2 मीटर लंबे शानदार क्लब को बाहर निकालते देखा, तो एथन थरथराया। उनकी पहली प्रतिक्रिया EWW कहना था, लेकिन वह जानता था कि अब ऐसा करने का समय नहीं था। स्पिकेट क्लब ने उसके लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर दिया, और अगर वह उसके चेहरे को मारा, तो उसके अच्छे लुक का क्या होगा? हालांकि उन्होंने अपनी दादी के कार्यों को अनलैदलाइक पाया, लेकिन लंबे, कठोर और नुकीले किसी चीज से टकराने का खतरा अपने लिवर को खुजली कर दिया। ईथन ने धर्मी आवाज में कहा, दादी, मुझे अभी एहसास हुआ कि एक सम्मानजनक युवक के रूप में, जो 1 महीने पहले ही 17 साल का हो गया था, मुझे एक सीखने की संस्था में ठीक से अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि हमारा देश आने वाले कई वर्षों तक समृद्ध होगा। एग्नेस, जो अपने पोते को नुकीले क्लब के साथ मूर्खतापूर्ण तरीके से स्वेट करने वाले थे, उनके वाकपटु भाषण से भड़क गए थे। एक संक्षिप्त क्षण के लिए, उसने सोचा कि उसे अनुशासित करने के लिए स्पिकेट क्लब का उपयोग करना ओवरकिल था। हालांकि, ये सोचा था कि केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए चला। वह जानती थी कि एथन कितना दिखावा था, इसलिए उसने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया और अपने चूतर को बार बार लात मारी। एक सुअर की आवाज को कत्ल कर दिया जा रहा है, जो कि एथन के साथ गमगीन निवास के अंदर है, और एथन ने उसे लात मारने से रोकने के लिए अपनी दादी से भीख मांगी। चिल्लाना केवल कई मिनट बाद रुक गया, और निवास एक बार फिर से अपने शांतिपूर्ण स्थिति में लौट आया। अध्याय 3। अगले दिन ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एथन और एग्नेस ने एक साथ रेलवे स्टेशन की यात्रा की। एग्नेस ने एथन के साथ जाने का फैसला किया। अपने पोते को जानकर, वह डरती थी कि बाद वाला भाग जाएगा और ट्रेन में सवार नहीं होगा। किशोर लड़का जानता था कि अगर उसने कुछ मजाकिया किया, तो कल जो घटना हुई, वह फिर से होगी। उसका चूत अभी भी उस अथक हमले से प्राप्त कर रहा था जो उसे प्राप्त हुआ था, और उसने अभी के लिए आज्ञाकारी होने का फैसला किया। और बाद में भाग गया। हाँ, दादी, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपके पास अपना रास्ता होगा? एथन आंतरिक रूप से हंसे। जिस क्षण मैं उस अकादमी में पहुंचता हूं, मैं निश्चित रूप से वापसी ट्रेन को वापस ले जाऊंगा। हाँ, बस आप मेरे विजयी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। एग्नेस को एथन की बेवकूफ योजना के बारे में पता नहीं था, और बस उसे मंच पर खींच लिया। अगर वह जानती थी कि पोते के लिए कुछ भी नहीं था, तो वह निश्चित रूप से उसे ट्रेन में बांधने के लिए, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह एक सबक सीखा है जिसे वह भूल जाएगा।
जाओ, अकादमी में पहुंचने के बाद मुझे फोन करना सुनिश्चित करें, एग्नेस ने कहा कि उसने एथन के सिर को थपथपाया। मुझे पता है कि आप मुझसे असहमत हैं, लेकिन ये समझ में आता है। एथन, दुनिया बड़ी है। जितना आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा। आपके लिए खेत पर रहने के लिए आपके अच्छे लुक की बर्बादी है। मेरा सुंदर और भयानक पोता अपने जीवन काल में कुछ भी कैसे पूरा नहीं कर सकता है। एथन ने अपनी दादी को एक मुस्कान के साथ देखा। ठीक है। धन्यवाद, दादी, एथन ने उत्तर दिया और एग्नेस के दाहिने गाल को चूमा। एग्नेस मुस्कुराया और अपने पोते के माथे को चूमा। जब आप लौटते हैं, तो एक सुंदर महिला को घर लाना सुनिश्चित करें। मैं उसकी अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करूंगा। एथन ने एग्नेस की विदाई के लिए अपने हाथों को लहराते हुए अपना हाथ लहराया। कल बार बार अपनी दादी द्वारा लात मारी गई, इससे पहले कि वह अपने गृहनगर को पीछे छोड़ दे, वह एक और धड़कन का सामना कर रहा था। ये देखें कि आप कहाँ हैं। एथन अपने चिल्लाहट को जारी रखने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसकी टकटकी उस व्यक्ति पर उतरी थी जो अभी उससे टकरा गई थी। लंबे समय तक, चांदी के गोरे बाल के साथ एक युवा महिला धीरे धीरे फर्श से ऊपर खड़ी थी और उसकी दिशा में नजर डालती थी। ये झलक केवल एक ही समय के लिए चली थी, जब वह एक छोटे से लाल रंग के लिफाफे को उठाती थी और कम से कम कहती थी, उसके बगल में जमीन पर झूठ बोल रहा है। युवा किशोरी ने निर्देशन के लिए ट्रेन स्टेशन में वर्दीधारी स्टाफ सदस्यों में से एक से संपर्क करने से पहले आहें भरी। मुझे माफ करना, सर, एथन ने कहा कि जैसा कि उन्होंने ट्रेन के नाम को देखा था, वह अपने टिकट में सवारी करने जा रहे थे। ये ट्रेन स्टेशन में मेरा पहला मौका है और मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे ब्रिनहिल्ड्रा एक्सप्रेस के लिए मंच खोजने में मदद कर सकते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दाहिने तरफ की ओर इशारा करने से पहले एक मुस्कुराहट के साथ किशोर लड़के को देखा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, जब तक आप एक काले दरवाजे को देखते हैं, जब तक कि दो पुरुषों द्वारा काली वर्दी पहने हुए पहचाने जाते हैं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। उन्हें अपना टिकट दिखाएं और वे आपको दरवाजे से गुजरने की अनुमति देंगे। आप बेहतर जल्दी करते हैं। आपकी ट्रेन के प्रस्थान से सिर्फ 15 मिनट पहले। धन्यवाद महोदय। एथन ने उस दिशा में दौड़ने से पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए अपना सिर झुकाया। एथन अकादमी में जाने के लिए अनिच्छुक हो सकता है, लेकिन चूंकि उसकी दादी ने उसे जाने के लिए कहा था, इसलिए वह कम से कम ये सुनिश्चित करेगी कि वह घर लौटने से पहले 1 या 2 दिन तक वहां रहे। इससे पहले कि उन्होंने दो लोगों को देखा कि ट्रेन स्टाफ के बारे में बात कर रहे थे, बहुत समय नहीं लगा। मुझे अपना टिकट दिखाओ। जैसे ही एथन ने उन्हें पिछले चलने की कोशिश की, पुरुषों में से एक ने कहा, केवल अकादमी के छात्रों को इस बिंदु से पिछले अनुमति दी जाती है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसने किशोर लड़के को एक महत्वपूर्ण टकटकी के साथ देखा। दोनों लोगों ने अपने चेहरों पर डराने वाले दिखते थे, जिससे एथन अवचेतन रूप से डर से एक कदम पीछे हट जाता था। स्पष्ट रूप से, वे दोस्ताना प्रकार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अब और गड़बड़ नहीं करने का फैसला किया और उन्हें अपना टिकट आज्ञाकारी रूप से सौंप दिया। वीआईपी रूम टिकट। एथन ने उसे सौंपने वाले टिकट को देखने के बाद एक आदमी में से एक ने एक भान को देखा। बहुत अच्छी तरह से, आप पास हो सकते हैं। केवल उस डिब्बे में प्रवेश करना सुनिश्चित करें जो आपके टिकट पर नामित है। क्या आप समझते हैं? वाह यस, सर, एथन ने कहा। जाओ, दूसरे व्यक्ति ने कहा। ट्रेन जल्द ही प्रस्थान करेगी। एथन ने अपना सिर हिलाया और दरवाजे पर प्रवेश किया जैसा कि उसे बताया गया था। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद, वह भूमिगत की अग्रणी सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे चला गया। चूंकि वह जल्दी में था, इसलिए उसके पास सीढ़ी के अनूठे डिजाइन की सराहना करने का समय नहीं था, जो एक पुराने ट्रेन स्टेशन की सेटिंग से मेल नहीं खाता था। ब्रायनहिल्डा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, हल्के भूरे रंग के बालों वाली एक युवा महिला ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा जैसे ही एथन उसकी ओर चला गया। ट्रेन जल्द ही प्रस्थान करेगी, इसलिए कृपया मुझे अपना टिकट दिखाएं ताकि आप ट्रेन में प्रवेश कर सकें। एथन ने ऐसा किया जैसा कि उसे बताया गया था और उसने अपना टिकट दिखाया। वीआईपी कंपार्टमेंट नंबर 69। युवा महिला की मुस्कान उज्जवल हो गई जब उसे पता चला कि वह एक वीआईपी छात्र के साथ काम कर रही है। आप अब ट्रेन में सवार हो सकते हैं। कृपया मुझे अपने सामान के साथ आपकी मदद करने की अनुमति दें। धन्यवाद। एथन उस दयालु महिला को वापस मुस्कुराया, जो उसके लिए बहुत मददगार थी। कुछ मिनट बाद, वह एक बहुत विशाल और उत्तम दर्जे का डिब्बे के अंदर बैठ गया, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या उसकी दादी ने ये सब पहले से तैयार कर लिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भागने की कोशिश नहीं करेगा।
दादी वास्तव में मुझसे प्यार करती है, एथन ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं घर जाने से पहले 1 सप्ताह के लिए अकादमी में रहूंगा। जबकि एथन अपने वीआईपी डिब्बे के आराम का आनंद ले रहा था, चांदी के बालों वाली सुंदरता जो उसने पहले टकराया था, वह 2 पुरुषों के साथ बहस कर रहा था जो उस दरवाजे की रखवाली कर रहे थे जो ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस के कारण थे। युवा महिला हमारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाती है, पुरुषों में से एक ने कहा कि उसने अपने शरीर के साथ दरवाजा रोक दिया। केवल सही टिकट वाले लोग इस दरवाजे से गुजर सकते हैं। लेकिन ये वह टिकट है जो मेरी चाची ने मुझे दिया था, किशोर सौंदर्य ने तर्क दिया। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि प्रोफेसर ओफेलिया ने गलती की है? दूसरे व्यक्ति ने अपनी राय के लिए अपने साथी की ओर देखा, लेकिन उसके साथी ने केवल अपना सिर हिला दिया। सॉरी यंग मिस, लेकिन नियम नियम है, पुरुषों में से एक ने कहा। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप बस पुरुषों से पहले युवा महिला को घर जाने के लिए कह सकती है, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उसे पीछे से बाहर बुलाया। एलिस, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आंटी, आप अंत में यहाँ हैं। उन्होंने मुझे ट्रेन की सवारी नहीं करने दी। प्रोफेसर ओफेलिया, ब्रिनहिल्डा अकादमी के प्रोफेसरों में से एक, 2 लोगों को देखने से पहले फंस गए जो उनकी भतीजी को अपनी ट्रेन में सवार होने से रोक रहे थे। सज्जनों, क्या किसी तरह की समस्या है? प्रोफेसर ओफेलिया ने पूछा। पुरुषों में से एक ने प्रोफेसर को सम्मानपूर्वक झुकने से पहले एक अजीब मुस्कान दी। प्रोफेसर, क्या आपने अपनी भतीजी को टिकट देने पर शायद गलती की थी? आदमी ने पूछा। उसका टिकट ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस के लिए नहीं है। ये सेंट क्लेयर एक्सप्रेस के लिए है। माफ करें। प्रोफेसर ओफेलिया ने अपनी भतीजी से टिकट लेने से पहले वापस पूछा कि वह इस पर बेहतर नजर डालें। एक नज़र उसे यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि टिकट वास्तव में एक अलग ट्रेन के लिए था, जिसने उसे भड़काया। क्षमा करें, प्रोफेसर, लेकिन नियम नियम है, पुरुषों में से एक ने कहा। मैं वास्तव में एक अपवाद नहीं बना सकता, भले ही यह आप प्रोफेसर हों। गार्ड के शब्दों ने प्रोफेसर ओफेलिया को उसके टकटकी से तोड़ दिया, जिसने उसे समझने में अपना सिर हिला दिया। इस बारे में क्षमा करें, प्रोफेसर ओफेलिया ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ऐसा लगता है कि मेरी उम्र मुझे पकड़ रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी भतीजी को अकादमी में ले जाऊंगा। एलिस, चलो चलें। प्रोफेसर ओफेलिया ने अपनी भतीजी का हाथ पकड़ लिया और 2 लोगों से तेज गति से चले गए। वह बूढ़ी हो सकती है, लेकिन वह निश्चित थी कि उसने एलिस को वीआईपी टिकट दिया था जो उसे अकादमी के लिए एक आरामदायक यात्रा करने की अनुमति देगा। जब वे किसी की दृष्टि से बाहर थे, तो प्रोफेसर ने पतली हवा से एक छड़ी को बुलाया और इसे अपने चारों ओर लहराया, अदृश्यता का एक गुंबद पैदा किया, किसी को भी देखने से रोक दिया, या उन चीजों को सुनना जो वे चर्चा करने वाले थे। क्या हुआ? प्रोफेसर ओफेलिया ने पूछा। मुझे बताओ कि आपको अचानक गलत टिकट कैसे मिला? एलिस, जिसने अपनी चुप्पी बनाए रखी थी क्योंकि उसे अपनी चाची ने अपने सवाल का जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया था। कुछ समय बाद, प्रोफेसर ओफेलिया का चेहरा जब उसने अपनी भतीजी की व्याख्या सुनी तो वह पीला हो गया। यह उस क्षण भी था जब एक प्रस्थान ट्रेन की बेहोश सीटी सुनी गई, जिससे उसका चेहरा हो गया। हम जल्दी करना होगा, प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा कि जब उन्होंने ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए एलिस का हाथ पकड़ लिया। हमें अकेडमी में जाना चाहिए, इससे पहले कि ऑर्डिनरी स्क्रीन क्रिस्टल द्वारा जांच की जाए। प्रोफेसर ओफेलिया को पता था कि अगर गेटकीपर को यह पता चलता है कि एक सामान्य किशोर लड़का विजार्ड अकादमी में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था, तो किशोरी निश्चित रूप से एक भाग्य से पीड़ित होगी जो मृत्यु से भी बदतर थी। अध्याय 4, एक अच्छा भाग्य आकर्षण जो आपको सुरक्षित रखेगा। ये डिब्बे सुनिश्चित है कि अच्छा है, एथन ने कहा। ये लगभग मुझे अकादमी को खोदने के बारे में थोड़ा बुरा लगता है। स्वाभाविक रूप से, शब्द लगभग था, जिसका मतलब था कि एथन निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद अकादमी छोड़ देगा। ट्रेन ने अभी स्टेशन छोड़ दिया था और नीले बालों वाले लड़के के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी खिड़की के बाहर गुजरने वाले दृश्यों की प्रशंसा थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, अंदर गहरे वह चिंतित महसूस कर रहा था। ये पहली बार था जब उसने अपना घर छोड़ दिया था, और वह झूठ बोल रहा होगा यदि उसने कहा कि वह अजनबियों से भरे एक अज्ञात स्थान पर जाने से डरता नहीं था। जबकि एथन विचार में गहरा था, उसने एक महिला के फोन को सुना, जिसमें पूछा गया कि क्या कोई उसकी ट्रॉली से कुछ स्नैक्स खरीदना चाहता है। नीले बालों वाले लड़के ने अपने डिब्बे का दरवाजा खोला, ये जांचने के लिए कि क्या कुछ ऐसा था जो वह लेडी के ट्रॉली से खरीद सकता था। हाँ प्रिय, क्या आपको अपनी पसंद के अनुसार कुछ मिला? एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। आलू के चिप्स की लागत कितनी है?
एथन ने आलू के चिप्स के बड़े पैक की ओर इशारा किया जो ट्रॉली के शीर्ष पर था। 5 कॉपर्स, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने जवाब दिया। आप कितने पसंद करेंगे? मध्यम आयु वर्ग की महिला का शरीर नीले बालों वाले लड़के पर एक अच्छी नज़र डालने के बाद कठोर हो गया, जो अभी भी अपने ट्रॉली पर स्नैक्स की जांच कर रहा था। उसकी भूरी आंखों की गहराई से आश्चर्य का संकेत और उत्साह देखा जा सकता है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने प्रस्तावित किया, प्रिय, हम पहले आपके डिब्बे के अंदर क्यों नहीं जाते हैं? इस तरह, हम किसी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? एथन ने परिवेश को देखा, और देखा कि महिला और उसकी ट्रॉली वास्तव में गलियारे को अवरुद्ध कर रही थी। इस वजह से, उसने उसे अपने डिब्बे के अंदर आमंत्रित करने का फैसला किया, इसलिए वे किसी को परेशान नहीं करेंगे। बेशक, एथन ने जवाब दिया। कृपया अंदर आएं। मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराई क्योंकि उसने एथन के डिब्बे के अंदर अपनी ट्रॉली को धक्का दिया। लड़के पर एक लंबी और सख्त नज़र रखने के बाद, वह अब निश्चित थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस में नहीं था। कृपया एक सीट लें, एथन ने बहुत विनम्र तरीके से कहा। एथन की दादी, एग्नेस ने उन्हें महिलाओं के प्रति सम्मानजनक होने के लिए प्रशिक्षित किया, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। हालांकि वे उस अमीर नहीं थे, लेकिन उसने अपने पोते को सिखाना सुनिश्चित किया कि कैसे एक उचित सज्जन व्यक्ति बने। बेशक, एथन ने केवल उन चीज़ों को लागू किया जो उन्होंने अपनी दादी से अन्य महिलाओं के लिए सीखी थी। परिवार के सदस्य सज्जन के कोड में शामिल नहीं थे। धन्यवाद, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला एथन में बैठ गई और उसे अपनी आंखों में मनोरंजन के संकेत के साथ देखा। क्या यह आपकी पहली बार अकादमी में जा रही है? हाँ। मध्यम आयु वर्ग की महिला के साथ आंखों से संपर्क करने के लिए एथन ने अपना सिर उठाया। मेरी दादी चाहती थी कि मैं अकादमी में एक व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करूं, और मेरी पत्नी के रूप में एक सुंदर महान महिला घर लाऊं। क्या ऐसा है? आपकी दादी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होनी चाहिए। मध्यम आयु वर्ग की महिला चकित हो गई। ठीक है, मेरी दादी वास्तव में बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वह मुझे हर समय स्पेंड करना पसंद करती है। मेरा मतलब है, मैं पहले से ही 17 हूँ। ये शर्मनाक होगा अगर दूसरों को इसके बारे में पता था। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी भौहों को झुकाया। तो आप कहते हैं, लेकिन आप वास्तव में मुझे ये बता रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मैं इस खबर को फैलाऊंगा कि आप अभी भी अपनी उम्र में फैले हुए हैं? एथन ने अपना सिर हिलाने से पहले चकरा दिया। मुझे यकीन है कि एक महिला के रूप में सुंदर के रूप में आप इस खबर को अन्य लोगों तक नहीं फैलाएंगे। ओह माय, इतना युवा और पहले से ही एक प्यारी बात करने वाला। मध्यम आयु वर्ग की महिला किशोर लड़के के जवाब को सुनने के बाद खुद को चकली से रोकने में सक्षम नहीं थी। ऐसा लगता है कि अकादमी में कुलीन महिलाओं को खतरा है। भीड़ के कपड़ों में एक भेड़िया उनके कलम के अंदर चुपके से है। एथन को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन किसी कारण से उन्होंने मध्यम आयु वर्ग की महिला से बात करते हुए आसानी से महसूस किया, जिसकी शांत उपस्थिति ने उन्हें अपनी दादी को घर वापस याद दिलाया। इससे पहले कि वह ये जानता, लगभग 15 मिनट बीत चुके थे, और मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आखिरकार फैसला किया कि यह छोड़ने का समय था। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, चूंकि यह आपकी पहली बार अकादमी में जा रही है, इसलिए आपके पास यह मुफ्त में हो सकता है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा कि उसने एथन को अपने ट्रॉली पर आलू के चिप्स का सबसे बड़ा पैक दिया। इसके अलावा, इसे हमारी बैठक की स्मारिका के रूप में लें। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपनी जेब से एक काली कंगन निकाला और व्यक्तिगत रूप से इसे एथन की कलाई से जोड़ा। एथन, ये याद रखें। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने नीले बालों वाले लड़के के हाथ को कोमल तरीके से पकड़ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, कंगन को ना हटाएं। यह एक सौभाग्य आकर्षण है जो आपको अकादमी में सुरक्षित रखेगा। एथन ने महसूस किया कि अपनी दादी से अलग, ये पहली बार था जब एक बड़े व्यक्ति ने उसे मुफ्त में कुछ दिया था। सबसे पहले, वह मना करना चाहता था, लेकिन जिस तरह की महिला के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया, जिससे उसकी उदारता को अस्वीकार करना उसके लिए कठिन हो गया। धन्यवाद, आंटी, एथन ने जवाब दिया। अगर भविष्य में हमारे रास्ते फिर से पार करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इस एहसान को वापस कर दूंगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला मुस्कुराई। बहुत अच्छी तरह से। मैं आपके शब्दों को अपने दिल के करीब रखूंगा। मैं भविष्य में आपसे फिर से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उन विदाई शब्दों के बाद, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आखिरकार वीआईपी डिब्बे को छोड़ दिया और उसे सामान्य दौर बनाना जारी रखा। उसे ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया था, जो उन लोगों की तलाश में था, जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया था, और यह सुनिश्चित किया कि उन सभी को नुकसान से सुरक्षित रखा जाएगा।
मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, मैं अपने वरिष्ठों को बताता हूं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरूं। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा, अकादमी में चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। एथन, जो महिला के अन्य उद्देश्यों के बारे में नहीं जानते थे, एक अच्छे मूड में थे क्योंकि उन्हें कुछ मुफ्त स्नैक्स मिले, साथ ही साथ एक स्मारिका भी मुफ्त में। एक दयालु महिला, एथन ने कहा कि उसने चिप्स का अपना बैग खोला। काश दुनिया में उसके जैसे और भी लोग होते। उस सटीक क्षण में ट्रेन ने एक सुरंग में प्रवेश किया। हालांकि यह अंधेरा था, एथन ने इसे एक बिट का मन नहीं किया। उसने बस एक आलू की चिप खाया जब तक कि ट्रेन अंत में सुरंग छोड़ दी। यह उस क्षण था जब नीले बालों वाली लड़के की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि खिड़की के बाहर उसने जो दृश्यों को देखा वह असली लग रहा था। फ्लोटिंग द्वीप बहने वाले झरने के साथ उनकी दृष्टि में दिखाई दिए। ये पहली बार था जब उसने कुछ इतना सुंदर देखा था, और यह उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह सो गया था जब ट्रेन सुरंग में प्रवेश करती थी। अचानक उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी, जिससे उसे अपनी बाईं ओर टकटकी लगा दिया गया। एथन के जबड़े और आलू की चिप वह खाने के बारे में था जब उसने अपनी खिड़की के बाहर से उसे देखकर एक विशालकाय आंख देखी। कुछ सेकंड बाद आंख दूर चली गई, एक बड़े प्राणी को लाल तराजू के साथ प्रकट किया, और इसकी पीठ पर दो शानदार पंख। नीले बालों वाले लड़के ने फेरी टेल पिक्चर बुक में कुछ ऐसा ही देखा था जो उसकी दादी ने उसे दिया था जबकि वह अभी भी युवा थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह किसी तरह की दिवास्वप्न में गिर गया था या नहीं, एक बात सुनिश्चित थी। वह भी जो देख रहा था वह इतना वास्तविक लग रहा था कि यह जानना उसके लिए बहुत कठिन होगा कि वह वास्तव में सपना देख रहा था या नहीं। एक और जोर से और शक्तिशाली दहाड़ के साथ ड्रैगन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और पश्चिम की ओर उड़ गया, जिससे ब्रायन हिल्डा एक्सप्रेस और हैरान किशोरी को पीछे छोड़ दिया गया। अध्याय 5, सबसे खराब समय कभी भी। ठीक है, एथन, शांत हो गया। एथन ने कहा कि उन्होंने हल्के से अपनी छाती को थपथपाया। सबसे पहले आइए देखें कि मैं सपना देख रहा हूं या नहीं। किशोर लड़के ने अपनी बांह को इतनी मुश्किल से चुटकी ली कि वह लगभग दर्द में रोया। ये तब था जब उसने पुष्टि की कि वह सपना नहीं देख रहा था। इस सब के लिए कुछ तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। एथन ने कहा कि उसने चिप्स के बैग को उठाया था जो कालीन फर्श पर गिर गया था। मेरा मतलब है, जब से मैंने इसे देखा था दूसरों ने भी इसे देखा होगा, ठीक है। लेकिन ट्रेन में कोई भी क्यों नहीं है? नीले बालों वाले लड़के ने लंबा और कठोर सोचा और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। ट्रेनों के पास उड़ान भरने वाले ड्रैगन एक बहुत ही सामान्य बात थी। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं ग्रामीण इलाकों में उठाया गया था, इसलिए मुझे कुछ आम बात नहीं है, एथन ने कहा। शायद बड़े शहरों में लोगों के लिए यह आदर्श है। शायद दादी सही थी। शायद मुझे दुनिया को और अधिक देखना चाहिए, इसलिए मैं अज्ञानी नहीं रहूंगा। अंत में एक स्पष्टीकरण खोजने के बाद जो उसे संतुष्ट कर सकता था, नीले बालों वाले लड़के ने एक बार फिर से अपने आलू के चिप्स को खाना शुरू कर दिया, जबकि उसकी खिड़की के बाहर सुरम्य दृश्यों की प्रशंसा की। हालांकि वह अभी भी संदेह महसूस कर रहा था कि उसने कुछ समय पहले क्या देखा था। वह मानता था कि अकादमी में आने के बाद वह स्थिति को बेहतर ढंग से समझेगा और इससे कुछ चीजें सीखीं। एस्ट्रियस, मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, लेकिन कृपया ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस करने से पहले अकादमी में पहुंचने की पूरी कोशिश करें। प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा कि उन्होंने हल्के से अपने ग्रिफॉन के पीछे थपथपाया। मेरी प्रतिष्ठा और उस लड़के का जीवन दांव पर है। ग्रिफॉन ने पावती का एक कम शिखर दिया क्योंकि इसने अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाया, जो कि रोस्ट्रेवर 1 को पार करने के लिए था। प्रोफेसर, साथ ही एलिस ने जल्दी से स्टेशन छोड़ दिया और विजार्ड की दुनिया में जाने के लिए निकटतम मैजिक गेट पर चले गए। सौभाग्य से प्रोफेसर ओफेलिया ने स्टेशन पर मैजिक गेट के पास अपना माउंट एस्ट्रियस छोड़ दिया। इसने उन्हें ब्रिनहिल्डा एक्सप्रेस को तुरंत आगे बढ़ाने का साधन दिया, जो 2 घंटे से भी कम समय में ब्रायनहिल्डा स्टेशन पर पहुंच जाएगा। आंटी, क्या हम इसे पकड़ पाएंगे? एलिस ने पूछा कि वह प्रोफेसर की कमर पर आयोजित की गई थी। सच कहा जाए तो वह वास्तव में परवाह नहीं करती है कि वे ट्रेन में पकड़े गए या नहीं। उसके लिए स्टेशन में जो हुआ वह नीले बालों वाले लड़के की गलती थी। यदि उसने अपना रास्ता नहीं अवरुद्ध नहीं किया होता तो वह उससे टकरा नहीं जाती, और वे खुद को उस वर्तमान गंदगी में नहीं पाएंगे जो वे थे। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम करते हैं, एलिस, प्रोफेसर ओफेलिया ने उत्सुकता से कहा। यदि नहीं, तो आपके पिता बहुत नाराज हो जाएंगे। सुंदर युवा महिला जिसने यह नहीं सोचा था कि जो पहले हुआ था वह एक बड़ी बात थी, जो अपनी चाची के जवाब को सुनने के बाद तुरंत थरथराती थी।
उन सभी लोगों में से जो एलिस को नाराज नहीं करना चाहते थे या निराश नहीं थे, यह कोई और नहीं था जो उसके पिता के अलावा नहीं था, जो मैजिक बयूरो के वर्तमान मंत्री थे, जिन्होंने पूरे विजार्ड दुनिया की चिंताओं को प्रबंधित किया। 1 घंटे बाद एस्ट्रियस ने एक शानदार चीख दी, जैसे कि प्रोफेसर ओफेलिया को कुछ के बारे में सूचित किया। उसकी माउंट की रिपोर्ट को सुनकर प्रोफेसर ने अपनी छड़ी निकाली और हल्के से उसे अपनी दाहिनी आंख पर मोनोकल पर टैप किया। तुरंत उसकी दृष्टि दूरी पर जूम करती है। वहां उसने ट्रेन को देखा जिसे वे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे प्रोफेसर ने नए सिरे से आशा दी। ट्रेन के विपरीत जो रेलवे का निर्माण किया गया था उसके लिए तय किया गया था, एक ग्रिफॉन शॉर्टकट ले सकता है और पहाड़ों पर चढ़ता है, तेजी से यात्रा के लिए अनुमति देता है। अब जब उसका लक्ष्य दृष्टि में था, प्रोफेसर ओफेलिया ने अपने वफादार माउंट को स्टेशन पर सबसे छोटा रास्ता अपनाने के लिए कहा, जहां बच्चे विघटित होंगे। जैसा कि एस्ट्रियस एक सकारात्मक जवाब देने वाला था, एक शक्तिशाली दहाड़ ने परिवेश में पुनर्जीवित किया, जिसने ग्रिफॉन को जमीन की ओर एक नाक लेने के लिए मजबूर किया। एक पल बाद गर्म आग की लपटों ने उस जगह से उड़ान भरी जहां ग्रिफॉन पहले उड़ रहा था। यदि एस्ट्रियस तुरंत नहीं उतरता है, तो ये 2 चुड़ैलों के साथ विस्मरण के लिए भुना हुआ हो सकता है जो उसकी पीठ पर लगाए गए थे। एक वयस्क लाल ड्रैगन। एलिस अलार्म में रोया क्योंकि राक्षसी जानवर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वयस्क ड्रैगन विजार्ड वर्ल्ड के एपेक्स शिकारियों में से एक थे और उन्होंने किसी भी हिप्पोग्रिफ्स और ग्रिफन को शिकार करने में बहुत आनंद लिया जो उनके रास्ते को पार करने के लिए हुआ था। प्रोफेसर ओफेलिया को पता था कि यह जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए उसने अपनी छड़ी निकाली और एलिस को भी ऐसा करने का निर्देश दिया। मेरे बाद दोहराएं, अत्रा फ्यूमस को नट करता है, क्या आप समझते हैं? प्रोफेसर ओफेलिया ने पूछा कि उन्होंने रेड ड्रैगन पर अपनी छड़ी की ओर इशारा किया, जो उनकी पीठ के पीछे चल रहा था। एलिस ने सिर हिलाया और ड्रैगन पर उसकी छड़ी भी इंगित की। 3 की गिनती में प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा, 1 2 3। न्यूब्स अत्रा फ्यूमस। जेट ब्लैक स्मोक ने ड्रैगन की दृष्टि को अवरुद्ध करते हुए उनकी वैन्स की नोक से विस्फोट किया। फिर धुएं का विस्तार उनके परिवेश में हुआ, जिससे पूरे जंगल को काले धुएं के बादल में शामिल किया गया। ये पहली बार नहीं था जब प्रोफेसर ओफेलिया ने विजार्ड वर्ल्ड में यात्रा करते समय इस जादू का इस्तेमाल किया था, और उसके माउंट एस्ट्रियस पहले से ही जानते थे कि इस स्थिति में क्या करना है। कवर के रूप में स्मोकर स्क्रीन का उपयोग करते हुए ग्रिफॉन ने जितना संभव हो उतना कम उड़ान भरी, लगभग इस प्रक्रिया में जमीन को छू लिया। ये ड्रैगन की खोज से बचने के लिए छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था, जबकि काला धुआं अभी भी सक्रिय था। सौभाग्य से इसकी गहरी दृष्टि ने इसे दूरी में पेड़ों का एक घना पैच खोजने की अनुमति दी, जो कि रेड ड्रैगन से एक आदर्श कवर था जो इसकी एड़ी पर गर्म था। एक पल बाद झुंझलाहट की एक जोरदार दहाड़ परिवेश में बदल गई, जिससे जंगल में लगभग सभी वन्यजीवों को डरा दिया गया। जैसा कि सभी जीव, बड़े और छोटे, छिपाने के लिए एक जगह खोजने के लिए भागे, एस्ट्रियस जमीन पर उतरा और नीचे क्राउच करने से पहले पेड़ों के घने पैच में खुद को निचोड़ दिया। प्रोफेसर ओफेलिया ने एलिस के मुंह को अपने हाथ से कवर किया, क्योंकि उसने ध्यान से अपने परिवेश को देखा। उसने जो जादू डाला, वह एक बहुउद्देशीय मंत्र था जिसने न केवल किसी की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि पर्यावरण में किसी भी गंध को भी मिटा दिया। इसका प्रभाव पूरी तरह से फैलने से पहले आधे घंटे के लिए होगा, जो कि उनके लिए ड्रैगन की गंध की तेज भावना से बचने के लिए पर्याप्त समय था। अचानक एक काली छाया उन पेड़ों के ऊपर से गुजरती थी जिनमें वे छिप रहे थे। प्रोफेसर ओफेलिया ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ एलिस के होठों पर बना रहा, जिससे लड़की को एक भी शब्द बोलने से रोक दिया गया जो उनके ठिकाने के ड्रैगन को सचेत कर सकता है। अंत में एक अनंत काल की तरह लग रहा था। एस्ट्रियस ने एक छोटी सी चीख दी, जिससे प्रोफेसर ने कहा कि यह अब आसपास के ड्रैगन को समझ में नहीं आ सकता है। प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा, अब के लिए फ्लाई कम एस्ट्रियस, रन अगर आपको करना है। प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा कि वह अपने दिल में आहें भरती है। वह अजगर अभी भी आसपास हो सकता है। ये सबसे अच्छा है कि हम उस समय के लिए इसकी दृष्टि से बाहर रहें। ग्रिफॉन ने अपने सिर को समझने में सिर हिलाया और एक घोड़े की तरह जंगल के माध्यम से दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि एक ऐसी जगह की तलाश में जहां वह अपने पंखों को उड़ाने के लिए स्वतंत्र रूप से खोल सकता था। प्रोफेसर ओफेलिया ने रेड ड्रैगन की उपस्थिति के बारे में बहुत कड़वा महसूस किया क्योंकि यह अब तक का सबसे खराब समय था। यदि रेड ड्रैगन दिखाई नहीं देता, तो वे निश्चित रूप से स्टेशन पर ट्रेन को हरा सकते थे और मैजिक बयूरो को अपने अस्तित्व की हवा देने से पहले लड़के को पकड़ सकते थे।
अध्याय 6 शुरुआत का प्लाजा। हर कोई, हम अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। ट्रेन कंडक्टर ने कहा कि उसने अपने हाथ में एक हैंडबेल हिलाया। सुनिश्चित करें कि आप ट्रेन से बाहर निकलते ही अपना कोई भी सामान अपने पीछे नहीं छोड़ते। मैं दोहराता हूं, हम अपने गंतव्य पर पहुंचे हैं। सुनिश्चित करें कि आप ट्रेन से बाहर निकलते ही अपना कोई भी सामान पीछे नहीं छोड़ते। हम ब्रिनहिल्ड स्टेशन पहुंचे हैं। एथन ने अपने डिब्बे का दरवाजा खोला और अपने बैग को ले जाने के लिए गलियारे से नीचे ले गए। उन्होंने ट्रेन छोड़ दी। उन्होंने देखा कि सभी किशोर लड़कों और लड़कियों को कई गाड़ियों की ओर मारा गया है, जो स्टेशन के किनारे पर हैं। तीसरे वर्ष और उससे अधिक, आप पहले से ही जानते हैं कि कहाँ जाना है। यहाँ पर मत करो और अपनी खुद की गलियों में जाओ। एथन, जो अपनी दादी द्वारा प्रथम वर्ष के रूप में नामांकित किया गया था, ने बाईं ओर कई किशोर लड़कों और लड़कियों को जो अपनी उम्र के आसपास किया था, ने कहा था कि कृपया अपनी ट्रेन टिकट तैयार करें। इकोनॉमी क्लास ब्लैक कैरेज में जाती है, फर्स्ट क्लास को बैंगनी रंग मिलता है और वीआईपी टिकटों को गोल्डन कैरेज मिलता है। जिनके पास वीआईपी टिकट हैं, कृपया मेरे पास आएं। एथन ने अपने टिकट को देखा और वीआईपी को बोल्ड, गोल्ड लेटर्स में लिखा गया, ये देखकर कि उसका टिकट वास्तव में एक वीआईपी टिकट था। नीले रंग का लड़का स्टेशन मास्टर की ओर चला गया और उसने अपना टिकट दिया, इसलिए आप पहले वर्षों में से एक हैं। सभी पहले वर्ष जो अपने संबंधित प्लेटफार्मों पर पंक्तिबद्ध थे, ईथन में ईर्ष्या और ईर्ष्या के साथ एक नज़र डालते थे। मैं बाद में उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम एक ही वर्ग में थे। अगर मैं उसका दोस्त बन जाता, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं बड़प्पन के साथ कंधों को रगड़ सकूंगा। वह काफी अच्छा लग रहा है। क्या वह शायद सिंगल है? माँ ने कहा कि मुझे उच्च रैंकिंग वाले रईसों की तलाश करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर वे केवल मुझे अपनी उपपत्नी बनाते हैं, तो मैं जीवन के लिए सुरक्षित रहूंगा। मर्मर्स पूरे परिवेश में फैल गए क्योंकि एथन को स्टेशन के मास्टर द्वारा छीन लिया गया था। वह संभवतः यहाँ कैसे हो सकता है? युवती ने सोचा, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? क्या वह शायद अलग व्यक्ति है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा महिला ने उसके सामने स्टाफ सदस्य को अपना टिकट सौंप दिया। यदि यह वास्तव में वह है, तो हम बाद में परीक्षण स्थल पर मिलेंगे। यार, मैं कुछ दिनों के बाद अकादमी छोड़ने की अपनी योजना के बारे में लगभग खेद महसूस करता हूँ। जबकि युवक अकादमी में पहुंचने के बाद उसने जो करने की योजना बनाई, उसके बारे में थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था, उसकी गाड़ी आगे बढ़ने लगी। एथन ने गुजरते दृश्यों को देखा, लेकिन केवल एक चीज जो वह देख सकता था वह गाड़ी के दोनों किनारों पर पेड़ थे। कई अन्य गाड़ियां सड़क के नीचे भी यात्रा कर रही थीं, लेकिन वे सभी सड़क के दाईं ओर थे। गोल्डन गाड़ी बाईं ओर यात्रा करती है, किसी भी तरह की रुकावट से मुक्त। कुछ मिनट बाद, गाड़ी अपने गंतव्य पर पहुंची, और एथन उसके सामने अकादमी की प्रशंसा करते हुए विघटित हो गया। ये जितना मैंने सोचा था उससे बड़ा है। एथन ने कहा कि उन्होंने सीखने की संस्था को देखा कि वह कुछ समय बिताएगा। इससे पहले कि नीले बालों वाले लड़के को भी आश्चर्य हो सकता है कि आगे क्या करना है, ग्रे लुटेरे पहने एक आदमी गेट से बाहर चला गया और मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी। आप प्रोफेसर ओफेलिया के बेशकीमती शिष्य होने चाहिए, ग्रे रोबेड आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ, हमें शुरुआत के प्लाजा के लिए जाना चाहिए जहां अन्य पहले साल शीघ्र ही इकट्ठा होंगे। वहां, मूल्यांकन पत्थर आपकी जादुई शक्ति को मापेगा और असाइन करेगा कि आप किस मनों में रहेंगे। कृपया, कृपया, इस तरह से आएं। एथन ने सिर हिलाया और उस दयालु आदमी का अनुसरण किया, जिसे उसने शुरू में अपना टूर गाइड माना था। जैसे ही वे एक साथ चले, ग्रे रोबेडमैन ने खुद को एनजेएल ब्रांड के रूप में पेश किया, एक प्रोफेसर जिसने जादुई प्राणियों के वर्ग के अध्ययन को पढ़ाया। एथन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जादुई प्राणियों का अध्ययन किस तरह का था, इसलिए उन्होंने इस विषय के बारे में बात नहीं करने का फैसला किया और इसके बजाय प्रोफेसर नजाल से ब्रिनहिल्ड अकादमी के बारे में सवाल पूछे। प्रोफेसर ने सोचा कि यह सुंदर किशोरी के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का उनका अवसर था, इसलिए उन्होंने ईथन के सभी सवालों के जवाब देने के लिए सुनिश्चित किया कि अधिक से अधिक विवरण के साथ। जितना अधिक एथन ने पूछा, उतना ही उलझन में वह बन गया। नजल ने उसे बताया कि ब्रायनहिल्ड अकादमी का निर्माण किया गया था, जब नायकों ने दानव लॉर्ड को हराने के बाद बनाया था, जिसने एक बार जादुई दुनिया को धमकी दी थी। इसकी स्थापना फोर्टिस डर्ट के अलावा किसी और ने की थी, जो यह मानते थे कि सभी को जादू का अध्ययन करने का अधिकार था, यहाँ तक कि जो लोग बहुत कम जादुई शक्ति के साथ पैदा हुए थे। अकादमी के मैदान के भीतर 5 मैनर्स का निर्माण किया गया था, और उनमें से प्रत्येक ने दुनिया की शांति के लिए लड़ाई लड़ी। उन 5 नायकों में से प्रत्येक की इच्छा और विश्वास को आगे बढ़ाया।
Agmunder Schwartz Manor Sven Tera Manor Magni Jaeger Manor ILFRXX Manor 40s Dud Manor Schwartz Manor वह जगह थी जहां विजर्ड्स और चुड़ैलों ने काले जादू में विशिष्ट थे, उन्होंने अपने जादुई प्रयोगों का संचालन किया। टेरा मैनर वह स्थान था जहां विजर्ड्स और चुड़ैलों, जो पौधों, फूलों या प्रकृति से जुड़े किसी भी जादू की तरह बढ़ती चीजों में विशेषज्ञता रखते थे, इकट्ठा हुए। येगर मैनर वह स्थान था जहां जादूगर और चुड़ैलों को बदलने, वश में करने और जादुई जानवरों को बदलने की क्षमता थी। एक्विस मैनर वह जागीर था जो युद्ध के जादूगरों और चुड़ैलों में विशिष्ट था। इन छात्रों ने न केवल वैन्स बल्कि अन्य जादुई हथियारों और कलाकृतियों का भी इस्तेमाल किया। उनके कई स्नातक अक्सर अपने संबंधित क्षेत्रों में जादुई शूरवीरों का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही मजिस्ट्रेट्स ने जादुई बयूरों को जादुई दुनिया के कानूनों को अपने डेनिजेंस में लागू करने में मदद की। अंतिम लेकिन कम से कम डड मैनर नहीं था। इस जागीर को अक्सर ड्रॉप आउट मैनर के रूप में गढ़ा गया था क्योंकि बहुत कम से कम गैर मौजूद जादू की शक्ति वाले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए वहां भेजा गया था। इसके सभी निवासियों को डूड कहा जाता था और समय के साथ ये शब्द एक अपमानजनक स्लैंग बन गया था जिसका उपयोग अकादमी में एटिलिस्ट प्रोफेसरों और छात्रों द्वारा किया गया था, जो कि ब्रायन हिल्ड्रा अकादमी में दाखिला लेने वाले प्रतिभाशाली और जादुई रूप से लिप्त छात्रों को देखते थे। प्रोफेसर नजाल ने कहा, हम यहाँ हैं। एथन, प्रोफेसर नजल ने कहा कि वे अकादमी के अंदर प्लाजा में पहुंचे, जहां कई वयस्क ग्रे लुटेरे पहने हुए एक ऊंचे मंच पर खड़े थे, इकट्ठा हुए। ये शुरुआत का प्लाजा है, लेकिन चूंकि आप एक प्रोफेसर की सिफारिश के कारण यहाँ हैं, आप मूल्यांकन पत्थर के बगल में वीआईपी क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं। अगर मुझे सही याद है तो इस वर्ष केवल 5 वीआईपी हैं और आप उनमें से एक हैं। मैं आगे देखता हूं कि आपको किस मनों में रखा जाएगा। वैसे, मैं जेगर जागीर की देखरेख करने वाले प्रोफेसरों में से एक हूं। यदि आपके पास जादुई जानवरों के बारे में कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कभी भी पा सकते हैं। प्रोफेसर ने एथन को वीआईपी क्षेत्र में खड़े होने से पहले एथन का नेतृत्व किया, जो कि ब्रिनहिल्ड अकादमी के नए छात्रों का स्वागत करते हैं। एक लंबी सफेद दाढ़ी के साथ एक पुराने जादूगर ने कहा। एथन, पुराने जादूगर ने अपनी दाढ़ी के साथ खेला, क्योंकि वह कुछ ही मिनटों के बाद नीले बालों वाली किशोरी को सिर से लेकर पैर तक ले गया। अकादमी ने आंतरिक रूप से चकित कर दिया क्योंकि उसने दूरी में चिंतित दिखने वाले किशोरी को देखा, जिसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अध्याय 7, मुझे लगता है कि मैंने आधे घंटे बाद गलत ट्रेन की सवारी की। ब्रिनहिल्ड अकादमी के सभी छात्र शुरुआत के प्लाजा में एकत्र हुए थे। एथन के बगल में खड़े होकर 4 और छात्र थे, जिन्हें वीआईपी उम्मीदवारों के रूप में भी चुना गया था, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से अकादमी के शीर्ष प्रोफेसरों द्वारा चुना गया था। उनमें से 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। उन सभी को 16 से 17 साल की उम्र में लग रहा था, और उनमें से 4 एथन को देख रहे थे जैसे कि उनकी पहचान को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप उसे जानते हो? घुंघराले सुनहरे बालों वाली एक सुंदर दिखने वाली युवा महिला ने उसके बगल में सुंदर महिला से पूछा। मैंने उसे किसी भी विजार्ड सभा में नहीं देखा है। नहीं, गुलाबी बालों वाली सुंदर महिला ने उत्तर दिया। शायद वह उन पुनरावर्ती जादूगरों में से एक है जो पहाड़ों में ट्रेन करता है। मैं देख रहा हूं। ये बताता है कि वह परिचित क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन, मुझे कहना है, वह काफी लुकर है। हाँ, वह है। एथन, जो इस बात से अवगत नहीं थे कि दोनों महिलाएं उनके बारे में गपशप कर रही थीं, अपने पेट में तितलियों को महसूस कर रही थीं। आखिरी चीज जो वह करना चाहता था, वह था क्योंकि उसने कुछ दिनों के बाद अकादमी छोड़ने की योजना बनाई थी। यदि लोग उस पर पूरा ध्यान दे रहे थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर वह अकादमी को अनुमति के बिना अकादमी छोड़ दे तो वह मुसीबत में पड़ सकता है? जिस तरह नीले बालों वाली किशोरी चाहती थी कि वह खेत में घर वापस आ गया था, ब्रिनहिल्ड अकादमी के हेडमास्टर राइनहॉर्ड बराबरी ने अपने गले को साफ करने से पहले उसकी गर्दन पर अपनी छड़ी की ओर इशारा किया। इस ध्वनि को कई बार बढ़ाया गया, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। सभी ने नीले बालों वाले लड़के को देखना बंद कर दिया और अकादमी के हेडमास्टर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो अपनी शुरुआती टिप्पणी देने वाला था। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर से एक और स्कूल वर्ष शुरू होने का समय आ गया है। ब्रिनहिल्ड अकादमी लगभग 500 वर्षों से है, और इसकी स्थापना के बाद से कई युवा जादूगरों और चुड़ैलों की वृद्धि देखी है। मैं आप सभी को एक लंबे भाषण के साथ बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे छोटा कर दूंगा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, विशेष रूप से ब्रिनहिल्ड अकादमी के लौटने वाले छात्रों। आप सभी के पास सीखने का एक और अद्भुत वर्ष हो सकता है,
और क्या आप जिम्मेदार जादूगर और चुड़ैलों बनने के लिए बढ़ सकते हैं जो इस अकादमी को गौरवान्वित करेंगे। चीयर्स ने शुरुआत के प्लाजा में खड़े छात्रों से उठे, क्योंकि उन्होंने अपने हेडमास्टर को एक गड़गड़ाहट की सराहना की। सच्चा जादू वह जादू है जो हर किसी के दिल से आता है। इसके लिए वह अनोखा जादू है जो आपको बाकी हिस्सों से अलग होने की अनुमति देता है। हालांकि जादू शाखाओं का अध्ययन अलग अलग रास्तों में करता है, सभी सड़कें उगड्रसिल की ओर ले जाती हैं। आपके जन्म के दिन द ग्रेट वर्ल्ड ट्री ऑफ मैजिक द्वारा आपको जो जादू दिया गया था, वह एक दिन समृद्धि के एक नए युग में शुरू होगा। इस मिशन के कारण ब्रिनहिल्ड अकादमी की स्थापना की गई थी। तो विफल होना ठीक है, गलतियां करना ठीक है, असहाय महसूस करना ठीक है। ये जान लें कि यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपसे 1 साल से वादा करता हूं, जब आप अकादमी के दरवाजों से बाहर निकलते हैं, तो आप सभी एक नया और बेहतर अपने आप का संस्करण बन गए होंगे। राइनहॉर्ट ने तब अपनी छड़ी उठाई और आकाश की ओर इशारा किया। उसके पीछे के अन्य प्रोफेसरों ने भी ऐसा ही किया। एक के बाद एक, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष ने भी अपने वैन्स को आकाश में इंगित किया, क्योंकि वे ब्रिनहिल्ड अकादमी के स्कूल वर्ष की शुरुआत के संकेत में प्रोफेसरों में शामिल हो गए। जादू की लपटें हमेशा के लिए जलती हैं, प्रोफेसर राइनहॉर्ट चिल्लाया। एथन प्रिंसिपियम, एथन प्रिंसिपल। प्रोफेसरों के साथ साथ दूसरे वर्ष के छात्रों और ऊपर सभी ने कुछ सेकंड बाद चिल्लाया। पीले, हरे रंग की, नीली, वायलेट, यहां तक कि इन रंगों में अलग अलग शेड्स थे। यह जादू है, एक फैंटेसी जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए लिखी गई थी। पहले साल, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने एक मुस्कान के साथ कहा, एक बार जब मैं आपका नाम पुकारता हूं, तो कृपया अपना हाथ मूल्यांकन पत्थर पर रखें। यह आपको बताएगा कि आप किस मनों पर रहेंगे। हालांकि, ये जानें, जागीर केवल एक ऐसी जगह है जहां आप अकादमी के मैदान में आराम करने के लिए अपने दिन बिताएंगे। यह एक लेबल नहीं है जो आपको परिभाषित करता है कि आप क्या हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना शक्तिशाली है या आपका जादू कितना कमजोर है, अपने दिल को महानता का मार्ग प्रशस्त करें। शुरुआत के प्लाजा में तालियों का एक और दौर पुनः उत्पन्न हुआ। यहां तक कि एथन ने अपने हाथों को ताली बजाई क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हेडमास्टर के शब्दों से छुआ गया था। हालांकि, कुछ बार ताली बजाने के बाद, नीले बालों वाले लड़के को आखिरकार एहसास हुआ कि वह क्या महसूस कर रहा था कि वह कभी भी महसूस कर रहा था कि उसने जादुई प्रदर्शन देखा था। दादी, मुझे लगता है कि मैंने गलत ट्रेन की सवारी की, एथन ने आंतरिक रूप से कहा कि प्रत्येक गुजरने वाले दूसरे के साथ चिंता की भावना बढ़ गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जैसा एक सामान्य खेत लड़का अचानक खुद को जादूगरों और चुड़ैलों के बीच में पाएगा, जिन्होंने सभी को जादू के रूप में जाना जाता है। अध्याय 8, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब, पहले साल, यह आप सभी के लिए मूल्यांकन पत्थर के साथ हल किया जाना है, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने कहा। हालांकि, इससे पहले, मैं आपको पहले वर्षों के 5 स्तंभों से परिचित कराता हूं। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने उन 5 लोगों को इशारा किया जो मूल्यांकन पत्थर के पास वीआईपी क्षेत्र में खड़े थे। हर स्कूल वर्ष, चुने हुए प्रोफेसर जादू की दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली जादूगरों और चुड़ैलों की तलाश करेंगे जो 15 और 17 की उम्र के बीच थे। इन छात्रों को ब्रिनहिल्ड अकादमी और उनके स्कूल ट्यूशन और अन्य स्कूल के खर्चों में लाया जाएगा, अकादमी द्वारा माफ कर दिया जाएगा। उन्हें 500 सोने के सिक्कों का मासिक भत्ता भी प्राप्त होगा, जो कि एक बहुत ही धन नहीं था, लेकिन यह उन्हें अकादमी में एक आरामदायक जीवन जीने की अनुमति देगा। आलू के चिप्स जो एथन खरीदना चाहते थे, वे 5 कॉपर सिक्के थे। एक सिल्वर सिक्का 100 तांबे के सिक्कों की कीमत है और एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्कों के बराबर है। हर कोई, कृपया अपना परिचय दें, प्रोफेसर राइनहॉर्ट उन 5 किशोरों पर मुस्कुराए, जो पहले साल के स्तंभों को चुना गया था। एक सुंदर गोरा बालों वाला लड़का आगे बढ़ा, जिससे हर कोई उसे देखता। लैंगस्टन केर, लैंगस्टन ने एक घमंडी स्वर में कहा, मैं इस साल आप सभी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। बड़बड़ाहट छात्रों के बीच फैल गई क्योंकि वे सुंदर फिर भी अभिमानी किशोर लड़के को देखते थे जिसने अपना परिचय दिया था। केर, क्या वह उस ड्यूकल परिवार का सदस्य है? मुझे पता था कि वह सरल नहीं था। इसलिए, उसके पास उस तरह की पृष्ठभूमि है। उसे भाग्यशाली है, अच्छा दिखता है, और एक उच्च रैंकिंग वाले महान के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। इस तरह के एक घातक संयोजन। जबकि हर कोई लैंगस्टन के बारे में बात कर रहा था, लंबे गुलाबी बालों वाली एक सुंदर महिला भी खुद को पेश करने के लिए आगे बढ़ी। निकोल एस्टा, निकोल ने एक मुस्कान के साथ कहा। ये हर किसी के परिचित बनाने के लिए एक खुशी है। तो, उसका नाम निकोल है। क्या एक सुंदर महिला है?
मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। यार, आप अपने द्वारा देखी जाने वाली हर खूबसूरत लड़की के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। ये 99वीं बार है जब आपने कहा है कि आप प्यार में हैं। उसके साहस को इकट्ठा करते हुए घुंघराले सुनहरे बालों वाली प्यारी लड़की भी आगे बढ़ी और सभी को एक ऊर्जावान मुस्कान के साथ सामना किया। मेरा नाम लिली लैंगली है, लिली ने कहा कि वह भीड़ में लहराया। हर कोई, कृपया अकादमी में मेरी देखभाल करें। नाय, कितना प्यारा, वह ऊर्जावान भी दिखता है। एक परी उतरा है। मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। यार, वहां तुम फिर से जाओ। क्या तुम रुक सकते हो? 5 स्तंभों का चौथा सदस्य गहरे भूरे रंग के बालों वाला लड़का था। उन्होंने अपनी मध्य उंगली के साथ अपने चेहरे पर चश्मे को समायोजित करने से पहले पहले साल की झुंझलाहट का एक नजर दिया। कट हिल, कट ने अपनी छाती पर अपनी बाहों को पार करने से पहले कहा। ठीक है, वह बुरा नहीं दिखता, लेकिन वह डरावना दिखता है। वह ठीक है, मुझे लगता है। किसी कारण से, मैं उसका चेहरा पंच करना चाहता हूँ। वही भाई, वही। 4 स्तंभों ने अपना परिचय देने के बाद, सभी गज सुंदर नीले बालों वाले लड़के पर उतरे, जो उसके चेहरे पर इस्तीफे का एक नजर था। ये जानते हुए कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकता है, एथन ने भी आगे बढ़ा और सभी के सामने अपना परिचय दिया। एथन ग्रेमोरी, एथन ने कहा। मैं सिर्फ 1 महीने पहले 17 साल का हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह बहुत अच्छा लग रहा है। वह सिर्फ 17 साल का हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी एक प्रेमिका है। धिक्कार है, एक और अच्छा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। हम इस स्कूल वर्ष तक कैसे जीवित रहने जा रहे हैं? मैंने पहले कभी भी परिवार के नाम के बारे में नहीं सुना। क्या आप? शायद वह एक और महाद्वीप से आया था। सभी ने एथन को जिज्ञासा का रूप दिया, जिससे उसके पेट में तितलियों को एक बार फिर से मंथन किया गया। फिर भी, नीले बालों वाली किशोरी उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति रखने में सक्षम थी, जिससे लड़कियां उसे अनुकूल रूप से देखती थीं। ये वास्तव में वह है। हल्के भूरे रंग के बालों वाली एक युवा महिला आंतरिक रूप से कहती है, क्योंकि उसने दूरी में नीले बालों वाले लड़के को देखा था। लेकिन वह यहाँ क्या कर रहा है? दादी ने मुझे यह नहीं बताया कि वह भी एक जादूगर था। इसके अलावा, वह स्तंभों में से एक कैसे बन गया? बस ये कैसे हुआ? मैं उससे बाद में पूछूंगा, युवती ने सोचा कि उसने अपनी मुट्ठी मार दी। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ समझाना है। अब, छटाई शुरू होने दो। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने कहा कि उन्होंने मूल्यांकन के पत्थर को छूने के लिए स्तंभों के लिए एक इशारा किया। कौन पहले जाना चाहता है? यहां तक कि किसी को भी जवाब देने के लिए इंतजार किए बिना, लैंगस्टन सफेद क्रिस्टल की ओर चला गया जो बास्केटबॉल बॉल जितना बड़ा था। ये ब्रिनहिल्डर अकादमी का मूल्यांकन पत्थर था जो उस दिन के आसपास था जब अकादमी की स्थापना की गई थी। लैंगस्टन ने फिर अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ सफेद क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखा। एक दूसरे बाद में, काली लपटें मूल्यांकन के पत्थर से ऊपर की ओर बढ़ गईं। आग की लपटों में इतनी तीव्रता थी कि जो लोग इसे देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कि यह पूरी तरह से प्लाजा को जला सकता है अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। हालांकि, पहले वर्ष की अपेक्षाओं के विपरीत, आग की लपटें 10 सेकंड के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गईं और 2 शब्द हवा में मंडराते हुए काले अक्षरों में चमक रहे थे। श्वार्ट्स मैनर प्लाजा में तालियों का एक दौर फैल गया क्योंकि श्वार्ट्स मैनर के सदस्यों ने अपने निवास के सबसे नए सदस्य के लिए खुश किया। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने लैंगस्टन को एक तरफ कदम रखने के लिए कहने से पहले अपना सिर हिलाया। अगला कृपया, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने एक इशारा किया, और निकोल ने समारोह को जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसके हाथों ने मूल्यांकन पत्थर को छुआ, लाल आग की लपटों ने उसमें से गोली मार दी, उसके बाद पानी का एक स्तंभ। इन दोनों तत्वों ने एक दूसरे के साथ जुड़ाव किया जैसे 2 ड्रैगन एक प्रेमालाप नृत्य कर रहे थे। इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति को इस बात के कारण मंत्रमुग्ध कर दिया गया था कि यह कितना सुंदर था। जब 2 ड्रैगन एक साथ पिघल गए, तो शब्द समान जागीर सभी के सामने दिखाई दी। इस तरह के एक होनहार युवा चुड़ैल प्रोफेसरों में से एक ने अपने हाथों को ताली बजाते हुए कहा, वह निश्चित रूप से अपने घर की प्रिय होगी। अचानक, प्यारी लड़की, लिली, मूल्यांकन पत्थर की ओर भाग गई और चंचलता से उसे अपने हाथ से छुआ। 4 पूंछ के साथ एक भ्रम सफेद लोमड़ी दिखाई दी और हवा में हल्कों में भाग गई, जब तक कि यह सफेद स्पार्क्स की बौछार में फटने तक उच्च और उच्चतर हो जाता है, तो स्नोफ्लेक्स जैसे सभी पर गिर जाता है। एक पल बाद, येगमैनर शब्द दिखाई दिए, जिससे उसके जागीर के सदस्य उसके लिए खुश हो गए। तो परेशानी, गहरे भूरे रंग के बालों वाला लड़का चश्मा के साथ उत्परिवर्तित हो गया क्योंकि उसने भी मूल्यांकन के पत्थर पर अपना हाथ रखा था।
अचानक कांटों से भरी कई बेलों उसके चारों ओर दिखाई दी और परिवेश में फैल गईं। वे विषैले सांपों की तरह थे जो किसी को भी काटने के लिए बाहर थे जो उनके पास आकर्षित हुआ था। दाखलताएं उस स्थान पर भी पहुंच गईं जहां पहले साल थे जिससे उनमें से कई अलार्म में रोते थे। हालांकि इससे पहले कि दाखलता उनमें से किसी को भी छू पाए, वे सभी हरी बत्ती में बदल गए जो एक साथ विलय हो गए, जो शब्द टेरामनो का निर्माण करते थे। यह आपकी बारी है, एथन, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने नीले बालों वाली किशोरी से मूल्यांकन पत्थर को छूने का आग्रह किया। ओके, एथन ने हकलाया क्योंकि वह एक रोबोट की तरह से चला गया, जिसने कई लड़कियों को गिड़गिड़ाया क्योंकि वे सुंदर किशोरी को देखते थे जो अजीब तरीके से चल रहा था। एथन मूल्यांकन पत्थर के सामने खड़ा था और एक गहरी सांस ली। यहाँ कुछ भी नहीं है। एथन ने सोचा कि उसने अपना हाथ उठाया। उन्होंने अब किसी भी चीज की परवाह नहीं की और हवा में सावधानी बरती। जिस तरह लड़का मूल्यांकन पत्थर को छूने वाला था, एक जोर से चीख पुकार परिवेश में फैल गया। रुकना, प्रोफेसर ओफेलिया ने चिल्लाया क्योंकि उसका ग्रिफॉन आकाश से उतरा। हंगामा के कारण एथन उस व्यक्ति को देखने के लिए चारों ओर घूम गया जो उस पर चिल्लाता था। हालांकि जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसकी टकटकी सुंदर चांदी के बालों वाली लड़की पर उतरी, जो उसके लिए आश्चर्यजनक रूप से परिचित थी। यह आप है, एथन लगभग चिल्लाया क्योंकि उसने उस लड़की पर अपनी उंगली उठाई जिसे उसने स्टेशन में उसके साथ टकराया था। चांदी के बालों वाली महिला ने अपनी टकटकी लगाई और क्रोध का एक बेहोश निशान उसके खूबसूरत चेहरे पर दिखाई दिया। जाहिर है, वह कुछ घंटों पहले हुई थी जो कुछ घंटों पहले हुई थी। अभी एलिस नीले बालों वाले लड़के के चेहरे को थप्पड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी, और उसे अपनी जगह लेने के लिए माफी मांगने के लिए। अध्याय 9, यह आप, एथन ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने चांदी के बालों वाली युवा महिला को इशारा किया था जो एक प्राणी के ऊपर घुड़सवार था, जो आधा ईगल आधा शेर था। प्रोफेसर नजल ने मुस्कुराते हुए कहा, आह प्रोफेसर ओफेलिया, परफेक्ट टाइमिंग। प्रोफेसर नजल ने एक मुस्कान के साथ कहा, आपने जो उम्मीदवार चुना है वह छांटने वाला है। आपको इसके लिए तत्पर होना चाहिए, है ना? प्रोफेसर ओफेलिया का शब्द प्रोफेसर नजाल के जवाब को सुनने के बाद कठोर हो गया। उसने जितनी जल्दी हो सके अकादमी में पहुंचने की पूरी कोशिश की थी, और जिस क्षण वह प्लाजा में पहुंची, नीले बालों वाले लड़के, जिसने गलती से अपनी भतीजी की ट्रेन टिकट को उठाया था, उसकी हथेली को मूल्यांकन के पत्थर पर रखने वाला था। उस समय उसके दिमाग में एकमात्र विचार लड़के को हर कीमत पर रोकना था, इसलिए वह अवचेतन रूप से अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाया। अब जब वह छटाई समारोह को रोकने में सफल हो गई, तो अगली चीज जो उसके सिर में दिखाई दी, वह सवाल था। अब क्या? प्रोफेसर ओफेलिया ने कहा, मुझे इस तरह से इस विशेष अवसर पर खेद है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है जिसे मुझे उस लड़के के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है। युवा आदमी, मेरे साथ आओ, कृपया। एथन ने उसके दिल में आह भरी क्योंकि कोई उसके बचाव में आया था। हालांकि इससे पहले कि वह प्रोफेसर ओफेलिया के निर्देशन में एक कदम भी ले सके, एक पुराना, अभी तक दृढ़ हाथ अपने कंधों पर आराम किया, जिससे वह एक भी कदम उठाने से रोकता था। प्रोफेसर ओफेलिया, जो एथन समारोह खत्म होने तक इंतजार कर सकता है, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने जवाब दिया। स्कूल की परंपरा को रोकना बहुत ही असभ्य है क्योंकि आप ऐसा कहते हैं। हेडमास्टर, मैं परंपरा को नहीं रोक रहा हूं। मैं सिर्फ लड़के के साथ बात करना चाहता हूं। एथन, आप समारोह समाप्त होने के बाद उससे बात कर सकते हैं। या क्या कुछ ऐसा है जो आप हमें नहीं बता रहे हैं, प्रोफेसर? हम ब्रिनहिल्ड अकादमी के हेडमास्टर ने प्रोफेसर ओफेलिया को एक टकटकी के साथ देखा, जिसने बाद वाले कंपकंपी को बनाया। यह ऐसा था जैसे वह एक छोटा सा माउस था जो एक बिल्ली के साथ आमने सामने आया था जो उस पर उछालने वाला था अगर उसने एक और शब्द बोला। इस वजह से प्रोफेसर ओफेलिया को क्या करना है, इस पर एक नुकसान था। ये देखते हुए कि उसकी चाची कुछ भी नहीं कर सकती हैं, एलिस ने सभी को ये बताने के लिए आगे बढ़ाया कि लड़का केवल एक साधारण व्यक्ति था, और गलती से गलत ट्रेन की सवारी की जो उसे ब्रिनहिल्ड अकादमी में ले आई। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी कहती, प्रोफेसर ओफेलिया की छड़ी की नोक ने उसे वापस छुआ। साइलेंटियम, प्रोफेसर ओफेलिया ने एक ऐसे टोन में कहा जो मुश्किल से एक कानाफूसी था, किसी को भी उसे सुनने से रोकता था। तुरंत एलिस ने अपनी आवाज खो दी और यह कहने में असमर्थ थी कि वह क्या कहने जा रही है, चाहे उसने कितना भी बोलने की कोशिश की। प्रिय, इसका कोई फायदा नहीं है, प्रोफेसर ओफेलिया ने एलिस के कान में फुसफुसाया क्योंकि उसने अपनी भतीजी को रोकने के लिए गति की थी। हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते।
प्रोफेसर ओफेलिया ने इस्तीफे में अपना सिर कम कर दिया क्योंकि ब्रिनहिल्ड अकादमी के हेडमास्टर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पार नहीं कर सकती थी। ये देखते हुए कि हेडमास्टर एथन को समारोह को पूरा करने के लिए अडिग था, वह केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सकती थी कि उसे एक साधारण नश्वर को मैजिक की अकादमी के मैदान में प्रवेश करने के लिए गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ो, एथन, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने एक मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, आपको बस इतना करना है कि अपना हाथ उस मूल्यांकन के पत्थर पर रखें और यह खत्म हो जाएगा। लेकिन हेडमास्टर, मुझे लगता है कि अगर मैं प्रोफेसर ओफेलिया से बात करता हूं तो ये सबसे अच्छा है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मुझे बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एथन ने जवाब दिया। आप उससे बाद में बात कर सकते हैं, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने कहा कि उन्होंने एथन के पीछे मूल्यांकन पत्थर पर इशारा किया। अब आओ, समारोह पहले ही काफी देरी कर चुका है। अन्य पहले साल उनकी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एथन ने प्रोफेसर ओफेलिया को एक साइड लॉन्ग नजर दी, लेकिन बाद में उसका सिर कम हो गया, न कि उसके साथ आंखों से संपर्क किया। केवल चांदी के बालों वाली सुंदरता, जो अब बात करने में असमर्थ थी, उस पर भड़क गई, जिससे वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। चिंता मत करो, एथन, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने लड़के के कंधे को थपथपाया। आप बहुत अधिक सोच रहे हैं। सब कुछ ठीक होने जा रहा है। इससे पहले कि एथन भी एक जवाब दे सके, अकादमी के हेडमास्टर ने उनकी छड़ी को फ्लिक किया। एक दूसरे बाद में, एथन का हाथ अपने आप में चला गया और उसे मूल्यांकन पत्थर के ऊपर रखा, जिससे नीले बालों वाला लड़का आंतरिक रूप से चिल्लाता था। हवा में कोई धधकती हुई लपटें ऊपर नहीं उठीं। कोई भी जादुई प्राणी सभी के सामने नृत्य करने के लिए दिखाई नहीं दिया। विभिन्न रंगों की कोई जादुई रोशनी परिवेश में नहीं फैली। हर कोई जो कुछ देख सकता था वह कुछ भी नहीं था। प्रोफेसरों ने सभी भड़क गए। उनमें से कुछ ने ये देखने के लिए अपनी आंखें भी दबा दी कि क्या मूल्यांकन पत्थर से किसी तरह का जादुई प्रभाव निकला है जिसे वे देखने में असमर्थ थे। कुछ सेकंड अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रोफेसर ओफेलिया ने अपने दिल में आह्वान किया क्योंकि उसने उस लड़के को देखा, जो अकादमी में नहीं था, उसके सामने पत्थर को अजीब तरह से देख रहा था। उस समय, काले कंगन जो कि मध्यम आयु वर्ग की महिला द्वारा एथन को दिया गया था, जो ट्रेन में स्नैक्स बेच रहा था, कंपन किया। कंपन बहुत सूक्ष्म था कि यहां तक कि एथन भी यह महसूस करने में सक्षम नहीं था कि वह कितना चिंतित महसूस कर रहा था। अचानक, एक बेहोश चिंगारी मूल्यांकन पत्थर के ऊपर दिखाई दी। चिंगारी पूरी तरह से गायब होने से पहले केवल 4 सेकंड तक चली। एक डड, प्रोफेसर नजल ने भ्रम में झपकी। प्रोफेसर ओफेलिया ने एक डड चुना। प्रोफेसर राइनहॉर्ट के रूप में बड़बड़ाहट की आवाज चारों ओर फैल गई और एथन के कंधे को थपथपाया। ऐसा लगता है कि डड मैनर को आज एक नया सदस्य मिल रहा है, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने घोषणा की। एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों ने अपने हाथों को ताली बजाना शुरू कर दिया और एथन के लिए खुश हो गए। जाहिर है, वे बहुत खुश थे कि उनके पास एक नया सदस्य होने वाला था जो अपनी पीड़ा को साझा करेगा। हाँ, वे डड मैनर के सदस्य थे। जागीर जो उन लोगों के लिए नामित की गई थी जिनके पास लगभग गैर मौजूद जादू शक्तियों के लिए बहुत कम था। प्रोफेसर ओफेलिया, जिन्होंने इसे देखा था, को लगा जैसे कि उन्हें गिलोटिन द्वारा निष्पादित होने से बख्शा गया था। एक ड्यूड मैजिक सोसाइटी का सबसे कम सदस्य हो सकता है, और सामान्य मनुष्यों से लगभग अलग नहीं था। हालांकि, एक डड को अभी भी आधा जादूगर या चुड़ैल माना जाता है, इसलिए प्रोफेसर जिन्होंने खुद को अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया था, ने महसूस किया। सौभाग्य से वह एक डड है। प्रोफेसर ओफेलिया ने नीले बालों वाले लड़के को देखा, जो अब अन्य 4 स्तंभों के बगल में खड़ा था। देवताओं को धन्यवाद, एथन, जो अकादमी के अन्य स्तंभों के रूप में एक ही स्थान पर खड़े थे, ने प्रोफेसर ओफेलिया की खुशी को साझा नहीं किया। वास्तव में, वह बहुत अजीब महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उसके बगल में 4 लोगों के गजों को सहन किया था, क्योंकि उन्होंने उसे अजीब तरह से देखा था। गंदी डड, लैंगस्टन ने सूंघा, ये सोचने के लिए कि आप मेरे जैसे ही सम्मान साझा करेंगे। सच कहा जाए तो लैंगस्टन नीले बालों वाले लड़के पर थूकना चाहते थे, लेकिन चूंकि वह एक प्रोफेसर द्वारा चुने गए उम्मीदवार थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि वह ब्रिनहिल्ड अकादमी के अंदर एक ड्यूकल परिवार का सदस्य था, लेकिन वह किसी भी प्रोफेसर को नाराज नहीं कर सकता था, विशेष रूप से प्रोफेसर ओफेलिया जैसे किसी व्यक्ति, जो हाल ही में मानद मजिस्ट्रेट्स बन गया था। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने कहा, अब जब स्तंभों को सुलझाया जा रहा है, तो मैं पहले सभी वर्षों को लाइन में गिरने के लिए कह सकता हूं। आप सभी को हल करने की आवश्यकता है और उसके बाद हम दीक्षा समारोह शुरू करेंगे। मैं सभी के प्रदर्शन के लिए तत्पर हूं।
एथन, जो अभी भी सदमे की स्थिति में था और भ्रम की स्थिति में, पहले वर्षों की लंबी लाइन में किसी को देखा जो उसे देख रहा था। एथन ने पलक झपकते ही किसी को देखा जिसे वह अच्छी तरह से जानता था। वह यहाँ क्या कर रही है? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर से कई मील दूर एक मैजिक अकादमी में वह अपने चचेरे भाई के साथ मिलेंगे, जिन्होंने अक्सर उसे तंग किया जब भी वह अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने फार्म हाउस का दौरा करती थी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग, 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 लाउडली क्राइंग। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर। अध्याय 10, ग्रीष्मकालीन प्रेमिका पहले वर्षों के बाद समाप्त हो रही है, जो कि ब्रिनहिल्ड अकादमी के हेडमास्टर द एप्रिसल स्टोन द्वारा छांटना समाप्त हो गया था, सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथों को ताली बजाते हुए। अब ये ब्रिनहिल्ड अकादमी की वार्षिक परंपरा के लिए समय है, प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ। हर साल इस समय के आसपास अकादमी में छात्रों का नया बैच अपने संबंधित जागीरों को हल किए जाने के बाद दीक्षा समारोह करेगा। इस साल की चुनौती हमारे डार्क मैजिक प्रोफेसरों द्वारा श्रमसाध्य रूप से तैयार की गई थी। मुझे यकीन है कि आप सभी को मजे मिलेंगे, इसलिए आगे की देरी के बिना मैं अपनी पहली चुनौती में पहले सभी वर्षों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने तब शुरुआत के प्लाजा के केंद्र में अपनी छड़ी की ओर इशारा किया और कहा, डॉट डॉट इंसेप्टोस्पोटा अपीरियम। एक दूसरे बाद में एक विशाल नीला पोर्टल दिखाई दिया जिसने लगभग एथन को आश्चर्यचकित कर दिया। इस खोज को साफ करें। ये खोज क्या है, हेडमास्टर? एथन ने पूछताछ की। प्रोफेसर राइनहॉर्ट ने एथन के शब्दों को सुनने के बाद चकित किया। नीले बालों वाले लड़के ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ पोर्टल की ओर चलने से पहले अपने दिल में भाग लिया। दीक्षा समारोह, या आप इसके बजाय एक जादू हथियार का उपयोग करना पसंद करेंगे? परीक्षा को खाली करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। वैन, हथियार। एथन ने भ्रम में झपकी ली। सुंदर महिला मुस्कुराई क्योंकि उसने नीले बालों वाले लड़के को एक लंबा और कठोर रूप दिया। सुंदर महिला ने पूछा, वह क्या है? एथन ने वापस पूछा। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आप इस परीक्षा को कैसे पास करेंगे। बुद्धिमानी से चुनना सुनिश्चित करें क्योंकि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। एथन ने जिस तरह से सुंदर प्रोफेसर को आपका जीवन इस पर निर्भर करता है शब्दों को पसंद नहीं किया। हालांकि चूंकि उसके शब्दों का प्रभाव था, नीले बालों वाले लड़के ने उन सभी हथियारों का निरीक्षण किया जो एक एक करके कमरे में उपलब्ध थे। सब कुछ देखने के बाद वह सुंदर महिला पर असहाय रूप से देखा और एक सवाल पूछा, डीडू आपके पास एक पिचफोर्क है? एथन ने पूछा। एक पिचफोर्क? खूबसूरत महिला ने एक भान को देखा। आपको पिचफोर्क की आवश्यकता क्यों है? मैं एक खेत में बड़ा हुआ और यह वह उपकरण है जिससे मैं सबसे अधिक परिचित हूं। मैं देख रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप चाहते हैं कि मैं आपको समायोजित करूंगा। सुंदर प्रोफेसर मुस्कुराया क्योंकि उसने हवा से कुछ पकड़ा। 1 मिनट बाद वह एक गोल धातु की गेंद को पकड़ रही थी और उसे नीले बालों वाले लड़के को सौंप दी, जिसने इसे भ्रम में देखा। इसे मोल्डिंग बॉल कहा जाता है, सुंदर प्रोफेसर ने समझाया। ये जादुई ठंडे लोहे से बनाया गया है और यह किसी भी आकार में बदल जाएगा जो उपयोगकर्ता की इच्छा है। इससे मुझे 200 सोने के सिक्के बनाने में खर्च होता है, लेकिन मैं इसे आपके लिए मुफ्त में उधार देता हूं। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने सिर में एक पिचफोर्क की कल्पना करें। एथन ने प्रोफेसर का पालन किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ में मोल्डिंग बॉल को ठंडा लगा और फिर भी इसमें परिचित होने की भावना थी। एक पल बाद धातु की गेंद एक लोहे की पिचफोर्क में बदल गई। एथन ने महसूस किया कि उस पल को गेंद बदल गई, और जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने हाथों में एक पिचफोर्क पकड़े हुए था। अमेजिंग, एथन ने सोचा कि जैसा कि उन्होंने पिचफोर्क को कुछ अभ्यास दिया, क्योंकि उन्होंने अपने वजन का परीक्षण किया था। इसकी सही लंबाई, वजन और संतुलन है। यह ऐसा है जैसे कि यह पिचफोर्क मेरे लिए पूरी तरह से बना था। ये देखते हुए कि नीले रंग का लड़का कैसे है, वह खुद को खोजने में सक्षम नहीं था। याद दिलाने के लिए, लेकिन वह जानती थी कि अब वह समय नहीं था। हाँ, प्रोफेसर, जवाब दिया। राक्षस कालकोठरी के अंदर बेतरतीब ढंग से घूम रहे होंगे और आप या तो उनसे भागते हैं या उनसे लड़ते हैं।
चुनाव आपकी बनाने के लिए है। इस परीक्षण में भी एक समय सीमा होती है। 2 घंटे के बाद परीक्षण समाप्त हो जाएगा और सभी छात्रों को स्वचालित रूप से कालकोठरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको बाहर निकलने में सक्षम नहीं होने की चिंता नहीं है। प्रोफेसर के शब्दों को सुनने के बाद एथन ने उनकी छाती को थपथपाया। तो मुझे बस 2 घंटे इंतजार करने की आवश्यकता है और मुझे कालकोठरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना? हाँ, प्रोफेसर ने जवाब दिया। लेकिन आपको अपना सर्वश्रेष्ठ युवा करना चाहिए। कुछ अद्भुत कीमतें हैं जो हमने इस साल तैयार की हैं। वे उस मोल्डिंग बॉल की तुलना में बहुत बेहतर हैं जो आप अभी ले जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके जाने के लिए समय। घड़ी टिक रही है। सुंदर प्रोफेसर ने एथन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और उसे कमरे के एकमात्र दरवाजे की ओर खींच लिया। गुड लक, मैं तुम्हारे लिए जड़ रहा हूं। वे अंतिम शब्द थे जो प्रोफेसर ने कहा था कि इससे पहले कि वह ईथन को दरवाजे के माध्यम से धकेलती, जिससे बाद का सिर जमीन पर लगभग गिर गया। जैसे ही उसने अपना संतुलन हासिल किया, नीले बालों वाले लड़के ने अपने परिवेश को देखा और हल्के भूरे रंग के बालों वाली एक युवा महिला के पार आया, जो कालकोठरी की दीवार पर झुक रहा था। आपको काफी लंबा ले गया। युवा महिला एक हफ के साथ एथन की ओर चली गई। उसने फिर अपनी कमर पर हाथ रखा क्योंकि उसकी खूबसूरत हरी आंखें उसके चेहरे पर बंद हो गईं, जिससे एथन एक अवचेतन कदम पीछे की ओर ले गया। चलो फैंसी, आपसे यहां मिलते हैं, एथन ने कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप एक चुड़ैल थे? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप एक जादूगर थे? क्लो ने वापस पूछा क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे एथन ने एक और कदम पीछे की ओर ले लिया। अगर मुझे पता था कि आप अकादमी में आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ गया होता। एथन तब तक एक कदम पीछे ले गया जब तक कि वह अपनी पीठ के खिलाफ दबाए हुए कालकोठरी की दीवार को महसूस नहीं करता था। यद्यपि वह क्लो के साथ बहुत अच्छी तरह से साथ मिला, वह एक जंगली शहद बैजर की तरह थी जब वह गुस्सा हो गई थी, और जब वह ऐसा महसूस करती थी, तो उसे किसी को भी स्मैक देने में संकोच नहीं करती थी। जिस गांव में वह रहता था, वह सभी उससे डरते थे क्योंकि वह उन्हें मूर्खतापूर्ण तरीके से मारता था, अगर वे उसे चिढ़ाते थे या एथन जब भी वे होते थे। हालांकि एथन को पता था कि क्लो बहुत दयालु लड़की थी। जब वह शर्मिंदा हो गई, तो उसे लोगों को मुक्का मारने की यह बुरी आदत थी, खासकर क्योंकि उनके दोस्तों ने उसे एथन की ग्रीष्मकालीन प्रेमिका कहा जब भी वह अपने गर्मियों के ब्रेक के दौरान खेत का दौरा करती थी। रुको, क्लो, इसके लिए एक अच्छी व्याख्या है, एथन ने कहा। वास्तव में मैं द्वारा यहां मिला। जैसे ही एथन ये कहने जा रहा था कि वह दुर्घटना से वहां पहुंच गया, उसने अचानक खुद को बात करने में असमर्थ पाया। ये वही था जो एलिस के साथ शुरुआत के प्लाजा में हुआ था जब उसकी चाची ने उस पर एक साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। क्लो, जिसने देखा कि उसके चचेरे भाई के साथ कुछ गलत लग रहा था, ने अपनी छाती को हल्के से अपनी छड़ी से टैप किया। एक पल बाद एथन की छाती पर एक बेहोश बैंगनी चमक चमक गई, जिसने क्लो को डरा दिया। कुछ सेकंड के लिए सोचने के बाद उसने अपना सिर कम करने के लिए नीले बालों वाले लड़के के लिए एक इशारा किया ताकि वह उसे कुछ फुसफुसाए। किसी ने आप पर एक विशेष साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल किया, क्लो ने फुसफुसाया। बाद में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, हमें इस कालकोठरी के बाहर निकलने की आवश्यकता है। हालांकि एथन अभी भी थोड़ा भ्रमित था, उसने अपना सिर हिलाया और क्लो के प्रस्ताव से सहमत हो गया। प्रोफेसर ने पहले कहा था कि यह कालकोठरी खतरनाक है, एथन ने क्लो के हाथ पकड़ने से पहले कहा। चलो चलते हैं और एक साथ बाहर निकलने का पता लगाएं। ठीक है, क्लो ने जवाब दिया और खुद को नीले बालों वाले लड़के द्वारा खींचने की अनुमति दी और कालकोठरी की खोज शुरू कर दी। चूंकि एथन उनके सामने देख रहा था, इसलिए उन्होंने क्लो के चेहरे पर दिखाई देने वाले बेहोश ब्लश को नहीं देखा, क्योंकि वे उस जगह पर हाथ से चलते थे जहां मरे हुए लोगों ने जीवित की गर्मी की मांग की थी। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग, 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 लाउडली क्राइंग। Subscribe my channel, like, comment, share.